हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारा टॉपिक का नाम आ जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग होता क्या है कि बिना एडमिशन के, यानी कि यहाँ पर हमारे पास फर्म में ना तो किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, ना ही कोई पार्टनर हमारे यहाँ से रिटायर हो रहा है और ना ही किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, फिर भी पार्टनर्स अपने रेशियोज को चेंज कर लेते हैं इस पर्सपेक्टिव पर कि हम कोई, जैसे कोई एक पार्टनर है जो ज़्यादा वर्क कर रहा है या फिर कोई भी और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसके बेसिस पे पार्टनर्स ने अपने रेशियो को चेंज कर लिया। ठीक है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, लेट्स से कि हमारे पास में 3 पार्टनर्स थे ए बी सी, जो पहले प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 3:2:1 में। अब इनका किसी भी ग्राउंड्स पर उन्होंने डिसाइड किया और अब इनका न्यू रेशियो हो गया 5:3:2। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे रेशियोज चेंज होते हैं फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, तो इसमें से कुछ पार्टनर्स होते हैं जिन्हें गेन होता है और कुछ पार्टनर्स होते हैं जिन्हें सेक्रीफाइस होता है। क्लियर? गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे कि अगर हमें गेनिंग रेशियो निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ये कुछ चेंज है जो हमें अपने पास पार्टनरशिप में देखने को मिलेगा जब हमारे पार्टनर्स अपने रेशियोज को चेंज करेंगे। तो क्या होगा जब रेशियोज चेंज होंगे, तो वो पार्टनर जो कि गेन कर रहा है, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा उस पार्टनर को जिसने सेक्रीफाइस किया होगा। क्लियर? इसके लिए हम जर्नल पास करते हैं जिसकी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है बेटा, ये रहा बेसिक सी चीज़ है कि जब भी हमारे पार्टनरशिप में रेशियोज चेंज होंगे बिना एडमिशन, बिना रिटायरमेंट और बिना किसी पार्टनर की डेथ के, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक न्यू रेशियो में, और यहाँ पे जो पार्टनर गेन करता है वो कंपनसेट करता है एक सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ऐसी कंडीशन में हमारे पास में हमें कुछ और चीज़ें भी एडजस्ट करनी पड़ती हैं और एडजस्टमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है बेटा, याद रखना कि ये कंडीशन आपके क्या कहलाती है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर हमें यहाँ पे पार्टनर्स का न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होता है। यहाँ हमें पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसके अलावा हमारे पास में कुछ और एडजस्टमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि पार्टनर्स को यहाँ पर रीवैल्यूएशन हो जाता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का, यानी कि पार्टनर्स की फर्म में जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं वो रीवैल्यूड हो जाती हैं। आपका एडजस्टमेंट होता है फॉर प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व्स। ठीक है, कोई भी आपके पास में रिजर्व्स होंगे, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस होंगे, आपको वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे, वेदर इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो और इन द ओल्ड रेशियो, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ में पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, और फिर आपको चेंज देखने को मिलेगा बेटा बैलेंस शीट में। ठीक है,
जब भी हमारी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है तो ये मेनली नॉर्मल से चेंजेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आपका सिर्फ ऐसे ही रेशियो चेंज हो रहा हो या पार्टनर्स एडमिट हो रहे हो, पार्टनर का रिटायरमेंट या पार्टनर की डेथ हो रही हो। यही सारे चेंजेस होंगे जो आपको आगे वाले चैप्टर्स में भी देखने को मिलेंगे। इसका मतलब हो जाता है बेटा ये चैप्टर ना तुम्हें इतनी ध्यान से करना है कि अगर ये चैप्टर तुम्हारा बहुत अच्छे से हो गया तो एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, रिटायरमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका डेथ में भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, क्योंकि वहाँ पर भी हम यही करेंगे। रेशियोज होंगे, गुडविल का एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन, एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, यही सारी चीज़ें हैं जो आपकी नॉर्मल चलती रहेंगी। ठीक है, एक चीज़ हमारे यहाँ रह गया, वो है आपका गुडविल। देखिए गुडविल का एडजस्टमेंट भी आपका बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, जो कि हमेशा होगा। ठीक है, गुडविल का एडजस्टमेंट आपका क्या रहेगा कि जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करेगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास में जो आती है वो आता है रीवैल्यूएशन। अब देखो रीवैल्यूएशन क्या होता है कि जब भी फर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज़ में चेंज आता है ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर या फिर वो हो आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो ऐसी कंडीशन में फर्म के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंज आ जाता है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मेमोराइज रखनी है, ये एमसीक्यूज़ में भी पूछी जाती हैं और आपका सब्जेक्टिव पेपर में भी पूछा जाता है। जैसे बेटा देखो सबसे पहले कंडीशन आ जाती है आपके पास में, व्हेन एसेट्स इंक्रीज, जब एसेट्स आपके इंक्रीज होंगे तो ऐसे क्या चेंजेस होते हैं। देखो जब एसेट आपका चेंज होगा तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास फर्म के पास एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो जब एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारा एसेट डिक्रीज होगा, यानी कि व्हेन एसेट डिक्रीज, तो जब एसेट्स हमारे डिक्रीज होंगे तो ये हमारे लिए लॉस कहलाएगा। तो जब लॉस होता है एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वजह से तो वहाँ पर रीवैल्यूएशन आपका डेबिट हो जाता है, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट अकाउंट। ठीक है बेटा, इसी तरीके से नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है लायबिलिटी के लिए, कि अगर लायबिलिटी में कोई चेंज आएगा, लायबिलिटी में क्या चेंज आएगा, तो व्हेन लायबिलिटी इंक्रीज, जब लायबिलिटी आपकी इंक्रीज करेगी, देखो लायबिलिटी का इंक्रीज करना किसी भी फर्म के लिए क्या होगा कि अगर लायबिलिटी हमारी इंक्रीज कर रही है इसका मतलब फर्म को हो रहा है लॉस, और जब लॉस होगा तो वो हमारे लिए एंट्री पास करेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, इसी तरीके से अगर लायबिलिटी हमारी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, व्हेन लायबिलिटी डिक्रीज, अब देखो बेटा लायबिलिटी अगर हमारी डिक्रीज कर रही है इसका मतलब जैसे हमने किसी से माल उधार खरीदा था 5,000 रुपये का, अब हमें वो पैसे उसे नहीं देने हैं, क्लियर, तो इसका मतलब क्या हुआ, लायबिलिटी डिक्रीज करी, भाई लायबिलिटी डिक्रीज करी, हमारा बोझ कम हुआ और अब हमारे पास आगे चल के वो पैसे हमें नहीं देने हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम अब एंट्री पास करेंगे फिर सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये चार मेन एंट्रीज रहेंगी एसेट्स के इंक्रीज और डिक्रीज की, जो कि तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है। याद रहे कि जब भी एसेट्स आपके इंक्रीज होंगे तो एसेट्स डेबिट हो जाएंगे और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, जब एसेट्स आपके डिक्रीज होंगे तो ये आपके लिए लॉस है, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, जब लायबिलिटीज़ इंक्रीज होंगी ये भी आपके लिए लॉस है, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, जब लायबिलिटीज़ आपकी डिक्रीज होंगी ये आपके लिए गेन है तो रिवैल्यूएशन आपका
क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते क्यों। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं इसलिए ताकि जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं उसको हम करंट वैल्यूज़ पर ला सकें। क्लियर। नेक्स्ट चीज़ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से जो भी प्रॉफिट या लॉस हमें होता है ये सब किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सब बेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ये चीज़ को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस, ठीक है, क्या चीज़, रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस जो भी होता है हमें वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, गेन और लॉस ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है बेटा। चलो अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉस है तो ये क्या होगा, ये भी बेटा सेम रहेगा, ये भी चीज़ आपकी ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है बेटा, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। अब नेक्स्ट कंडीशन यहाँ ये आ जाती है कि अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया है, पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया है कि वो अपनी वैल्यूज़ को अनडिस्टर्ब रखना चाहते हैं, अनडिस्टर्ब यानी कि जो भी प्रॉफिट या लॉसेस हैं वो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो ऐसी कंडीशन में हमें उन प्रॉफिट और लॉस का एडजस्टमेंट करना होता है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। इतनी नॉर्मल सी चीज़ है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, हम जहाँ पर रेशियोज चेंज हो रहे हों। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस किए जाएंगे। जैसे बेटा देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं फर्म में जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:3 में। 1 अप्रैल 2021 से इन्होंने एग्री किया कि ये प्रॉफिट शेयर करेंगे अब इक्वली। आपको पता करना है कि हर पार्टनर को कितना गेन और सेक्रीफाइस होगा। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना सॉल्यूशन करते हैं। तो एक्स और वाई इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। अब इनका न्यू रेशियो कितना हो गया, देखो ये तो हो गया इनका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के इनका इक्वल यानी कि 1:1। तो बेस सिंपल से हम क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो x का ओल्ड रेशियो आपको कितना दे रखा है 5/8 और न्यू रेशियो कितना होगा 1 अपॉन, अब टोटल रेशियो कितना है 1 + 1 2, तो 1/2। एलसीएम लेंगे तो ये आ गया आपका पास 8, तो यानी कि इसको सॉल्व करेंगे 1 और 4, ये आ गया आपका 1/8। y का देखेंगे तो y का शेयर कितना है 3 ओल्ड रेशियो में और टोटल कितना है 5 + 3 8, तो 3/8 माइनस न्यू रेशियो 1/2। एलसीएम लिया 8, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 4, तो ये आ गया -1/8। अब एक प्लस में एक माइनस में, इसका मतलब क्या होगा, तो बेटा जाको मतलब वो कि आपका जो x है अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये कर रहा है सेक्रीफाइस, और y जो कि माइनस में आ रहा है इसका मतलब है कि ये कर रहा है गेन, ठीक है। तो याद रहे कि जब भी हम सेक्रीफाइसिंग रेशियोज कैलकुलेट करेंगे तो उसमें माइनस का मतलब हो जाता है कि पार्टनर गेन कर रहे हैं, और अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि पार्टनर आपका सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ दे रखा है कि ABC पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 4:3:1 में। अब पार्टनर्स ने एग्री किया कि फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करेंगे 5:4:3 में। अब हमें कैलकुलेट करना है ईच पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमारे पास पार्टनर्स आ जाते हैं ABC जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 4:3:1 में, ये हो गया इनका ओल्ड रेशियो। न्यू पार्टनर्स जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:4:3 में, ये हो गया इनका न्यू रेशियो, ठीक है। इस तरीके से हम निकल लेते हैं ताकि चीज़ें पहले आसान हो जाए। देखो ए का ओल्ड रेशियो कितना है 4 अपॉन टोटल कितना है 4 + 3 7 + 1 यानी कि 8 माइनस न्यू रेशियो कितना है 5/5 + 4 9 + 3, तो यानी कि 5/12।
अब हम इसमें ले लेंगे एलसीएम, तो 12 और 8 इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ गया बेटा 24, तो 8 12 माइनस 10, तो ये आ गया आपके पास में 2/24। बी का ओल्ड रेशियो दे रखा है 3/8 और न्यू रेशियो दे रखा है 4/12, एलसीएम लिया 24, 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1/24। सी का ओल्ड रेशियो दे रखा है 1/8 और न्यू रेशियो आपको दे रखा है 3/12, एलसीएम लिया 12, 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0/24। अब देखो जो यहाँ पर सी है, तो सी कर रहा है, मतलब सी को रेशियो आ गया 0, तो 0 का मतलब हो जाता है कि ना तो इसे गेन हुआ और ना ही सेक्रीफाइस हुआ, और ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं, ए और बी दोनों आपका कर रहे हैं सेक्रीफाइस। तो इतना सिंपल सा होता है कि जो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये आपको आने चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में बोर्ड्स में भी इसका एक क्वेश्चन ज़रूर हमें देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, तो यहाँ पे ए और बी पार्टनर्स हैं, ये सी नहीं है, ठीक है बेटा, ये गलती से है। तो ए और बी पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में, और इनका अब न्यू रेशियो हो गया 4:3। अब जिस टाइम पर इनका प्रॉफिट रेशियो चेंज हुआ उस टाइम पर क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 70,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखो याद रहे कि जिस दिन पे पार्टनर्स का रेशियो चेंज हो रहा है, अगर उस टाइम पे कोई भी क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस या रिजर्व दे रखा है, ये सारी चीज़ें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। ऐसे में हमें कोई भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है, यही चीज़ हम अभी डिस्कस भी कर चुके हैं। इफ अगर पार्टनर्स ने ये कहा है कि हम ऐसे प्रॉफिट और लॉस को बांटना नहीं चाहते, डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, ये अलग केस हो जाता है। ऐसे केस में हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना ज़रूरी हो जाता है। बट जब पार्टनर्स ने ऐसा कोई चीज़ डिसाइड नहीं की है, तो हम सिंपल से क्या करेंगे, कोई भी रिजर्व या बैलेंस होगा उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में जनरल एंट्री पास कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में हम क्रेडिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसकी एंट्री हो जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास में यहाँ टोटल प्रॉफिट कितना है 70,000। अब 70,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 70,000 इंटू 3/5, तो ए को जो है यहाँ पर कितना पैसा मिल जाएगा बेटा 42,000, और सी को, बी को कितना पैसा मिलेगा यहाँ पर 28,000। क्लियर, सिंपल से बस एंट्री पास हो गई, यहाँ पर कुछ भी और करने की ज़रूरत हमें नहीं है। याद रहे कि क्रेडिट बैलेंस का मतलब हमारा क्या हो जाता है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट हो जाता है। एंट्री सबको याद रहनी चाहिए। इफ़ किसी भी कंडीशन में अगर आप एंट्री पास करना भूल जाते हो, तो देखो सिंपल सी चीज़ है कि सबसे पहले क्या है, आपके पास में दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि P&L अकाउंट या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, मुझे रूल्स भी एकदम से याद नहीं आ पा रहा है। तो सिंपल सी चीज़, फिक्र की ज़रूरत नहीं है, भैया तुम्हारे साथ हैं। तो अब देखो, अगर यहाँ पर आपको दे रखा है क्रेडिट बैलेंस, तो इसका मतलब है पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो, और जब पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि P&L अकाउंट क्या हो जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये 70,000 डेबिट बैलेंस होता तो क्या करते हम, तो भी यही करते, डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स को क्या कर देंगे डेबिट, बचे P&L अकाउंट तो उसको क्या कर देते हम क्रेडिट। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे साथ में क्वेश्चंस को करते रहें और आपसे धीरे धीरे करके सारी अकाउंट्स जो है, हमारा वादा है कि आ जाएगी। इसके लिए बस आपको एक ही काम करना होगा, और वो ये कि जो लाल बटन है उस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि सब्सक्राइब करो, बस उस पर ना क्लिक कर दो। चलो अब देखो हमारे पास में है अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में ए और बी पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:3 में। इन्होंने डिसाइड किया कि इनका न्यू रेशियो हो जाएगा इक्वल 1 अप्रैल 2022 से। बैलेंस शीट में इनके पास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 20,000 का। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है कब, जब कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, जब कोई क्लेम नहीं आ रहा, जब क्लेम 15,000 का है और जब क्लेम 25,000 का है। चलो ठीक है भैया, रिजर्व भी हैगा, क्लेम भी हैगा, बट ये होता क्या है ये तो बता दो। चलो ठीक है, ये भी बता देते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अब देखो सिंपल भाषा में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब इसका मतलब क्या होता है, मानो कि तुम एक नॉर्मल सा अपना बिजनेस चला रहे हो,
अब बिजनेस चलाते में किसी वर्कर के साथ में कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई अनहोनी हो गई, भैया अब तुम्हें उसे पैसे देने पड़ेंगे। क्लियर। अब मैं क्या करूं, अब या तो मैं पैसे सारे उसे दे दूं, उसके इलाज में लगा दूं, या उसने जो भी क्लेम करा है, मांगा मांगा है, मैं उसको दे दूं, या मैं अपना बिजनेस चला लूं। तो भैया मैं क्या करूं, मैं अपना बिजनेस चलाऊं या इस वर्कर को अपने पैसे दे दूं। तो ऐसी कैलेमिटीज से बचने के लिए, अब क्योंकि अगर सारा पैसा मैं इसको दे दूंगा तो बिजनेस चलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं बचेगा। अगर मैं बिजनेस चलाता रहूंगा तो मुझे वर्कर को देने के लिए पैसा नहीं बचेगा। अब मैं वर्कर को अगर उसका क्लेम नहीं दूंगा किसी एक्सीडेंट या इंसिडेंट पर, तो इससे मेरी गुडविल डाउन हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूं, इसका समाधान आया अकाउंट्स में। यानी कि हमने क्या किया कि हम अपने प्रॉफिट में से सालाना एक रिजर्व क्रिएट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं WCR, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये काम कैसे आता है, ये काम आता है बेटा कि जब किसी पार्टनर, किसी भी वर्कर का एक्सीडेंट इंसिडेंट हो जाता है, तो उसको क्लेम करने, उसको इलाज कराने के लिए ये पैसा खर्च किया जाता है। ठीक है। तो अब अगर साला कोई क्लेम ही ना है तो क्या जबरदस्ती एक्सीडेंट कराएंगे, नहीं। अगर कोई क्लेम पार्टनर एम्प्लॉयज की तरफ से या वर्कर की तरफ से नहीं आता है, तो ऐसी कंडीशन में ये रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो, अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उसके बेसिस पे करेंगे, और अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, तो फिर ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। ठीक है, चलो। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास, हम पहला देखते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है हमें 20,000 रुपये का। अब पहला केस है कि यहाँ पर कोई क्लेम नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अब अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो भैया मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या करूँगा, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगा, ये ए को मिलेगा, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है आपका 20,000, और ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, ओल्ड रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। तो हम इसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलो जल्दी से हम कर लेते हैं, आपको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है। तो इसको मिलेंगे 8,000 ए को और 12,000 मिलेंगे बी को। क्लियर, सिंपल सा हो गया। अच्छा, अरे भैया अभी तो आपने ये बताया था कि अगर क्रेडिट बैलेंस होगा पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे, डेबिट बैलेंस होगा तो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं दे रखा। चलो ठीक है, बताते हैं, ये भी बताते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया आपका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया आपका, जनरल रिजर्व हो गया। कोई भी रिजर्व अगर वो लायबिलिटी साइड पर शो हो रहा है तो सारी लायबिलिटीज कैसी होती हैं, क्रेडिट बैलेंस होती हैं। जब ये क्रेडिट बैलेंस है तो पार्टनर्स क्या कर दिए जाएंगे, क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, यानी कोई भी रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट्स में दे रखा है, एसेट्स का मतलब होता है कि डेबिट बैलेंस, तो वहां पर पार्टनर्स आपके डेबिट कर दिए जाएंगे। चलो भाई हो गया, मजे आ गए। अब देखो सेकंड वाले में यहाँ पे बोला व्हेन देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, इसके अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं आया, कोई क्लेम नहीं आया, तब भी हम यही सेम एंट्री पास कर देंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट इन दोनों में ही हमारी एंट्रीज सिमिलर रहेंगी। अब देखते हैं हम अपना थर्ड केस। थर्ड केस में बोले व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 15,000, यानी कि अब वर्कर की तरफ से हमें क्लेम देखने को मिल रहा है कितना, 15,000 रुपीज का। तो देखो बेटा 15,000 का अगर क्लेम आया है तो ये पैसा रखा ही उन्हीं के लिए गया था, तो सबसे पहले हम इनको इनका क्लेम प्रोवाइड करेंगे। तो इसकी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। सबसे पहले क्लेम देंगे तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्लियर। अब देखो 20,000 का हमारे पास में रिजर्व था, 15,000 का क्या आ गया, क्लेम। अब जो 5,000 बचेंगे वो पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे, तो उसकी एंट्री हो जाएगी टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितने बचे, 5,000 ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर रेशियो हमारा कितना था, 2:3। ठीक है,
तो 2:3 का मतलब है कि ए को मिलेंगे 2000 और बी को मिलेंगे 3000। ठीक है बेटा। अब देखो फोर्थ केस में क्या बोला है कि देर इज अ क्लेम ऑफ 25,000। अब रिजर्व है भैया हमारे पास में 20,000 का और क्लेम आ रहा है 25,000 का। तो अब क्या करेंगे, क्या फर्म को बंद कर दें? नहीं भैया, बंद नहीं करेंगे, भैया बैठे अभी बताते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वर्कर्स का क्लेम पूरा करना पड़ेगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट हो गया बेटा, 20,000। क्लेम पूरा करेंगे तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, अब क्लेम कितना, 25,000। अरे ये क्या कर दिया भैया, यहाँ तो डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर ही है यार। तो रुको भाई अभी बताते हैं। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास 20,000 का था, क्लेम कितना है हमारे पास 25,000। तो जी जो अब देखो जो हमारे बाकी के 5,000 रुपये ये फर्म की लायबिलिटी बन जाएगा कि पार्टनर्स को किसी भी बिहाफ पर ये वर्कर्स को पे करना है। तो ये 5,000 रुपये हम लेकर आएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, अभी हमने देखा था कि जब भी एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई चेंज आता है तो उसको रीवैल्यूएशन से ही एडजस्ट किया जाता है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास में रिजर्व कम पड़ गया कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम कहाँ से लेंगे, अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है, अब देखो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें लॉस हुआ, ठीक है, 5,000 रुपये का। तो क्या इसको ऐसे छोड़ देंगे? नहीं, ये लॉस आपका पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसकी एंट्री हो जाएगी। अब लॉस क्या होता है आपका, डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो लॉस हमारे पास में कितने का हुआ था, लॉस हुआ था हमें 5,000 रुपये का। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो बांटेंगे तो ए लॉस बियर करेगा 2,000 का और बी लॉस बियर करेगा आपका 3,000 का। तो इस तरीके से ये केस 4 का पार्ट हो जाता है। यानी कि अगर हमारे पास में क्लेम ज़्यादा आ जाता है तो यहाँ पर हमारे पास लॉस हो जाएगा और वो लॉस जो होगा वो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, एग्जिस्टिंग यानी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा।